सो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राइट क्लासेस 2.2। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित यानी क्लास 10th मैथ में पहला चैप्टर जो अभी हम लोग का कंटिन्यू है। ठीक, पहला चैप्टर का नाम क्या है? पहला चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या है। ये हम लोग का लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 8 तक एकदम अच्छे से डिटेल के साथ पढ़ा दी गई है। लेक्चर नंबर 9 तक एकदम अच्छे से डिटेल के साथ पढ़ा दी गई है। और लेक्चर नंबर 9 का हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिला देंगे। ठीक, और यहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और ये हम लोग का इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, ये तो सभी लोग जानते हैं। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आगे करने वाले हैं। जो कल होमवर्क मिला था वो भी कराया जाएगा, यानी कि जो कल आज का लक्ष्य क्या है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो तुरंत कमेंट करिएगा, आपका कमेंट पढ़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा जाएगा, आपका कमेंट जरूर पढ़ा जाएगा। ठीक, कोई भी क्वेश्चन हो। आज का लक्ष्य क्या होगा? आज का लक्ष्य क्या होगा? एक लक्ष्य होगा जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें का जो क्वेश्चन है उसके आगे बताया जाएगा। ठीक, सो क्लास को स्टार्ट करें। इस क्लास को स्टार्ट करें और इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अभी अपने दोस्तों के पास। ठीक, शेयर कर दीजिएगा और शेयर और लाइक दोनों कर दीजिएगा। और फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नावली के हिसाब से। ठीक, इस प्रश्नावली नंबर कौन सा है? 1.1 यहाँ पे लिख दिए हैं, प्रश्नावली नंबर 1.1 है। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, जो पहले हम लोग क्या इसमें स्टार्ट करेंगे, जो पहले कल होमवर्क मिला था। क्या होमवर्क यानी कल क्या कमेंट में हम बोले थे करिएगा। होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या था जिसमें पहले क्वेश्चन में दिए थे, पहले के क्वेश्चन में दिए थे 2 क्वेश्चन, दूसरे में 2, ऐसे से दिए थे ना, वो सब कराया जाएगा। ठीक, तो ये क्लास को स्टार्ट करते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। फिर देखो, अब हम क्लास को पहले स्टार्ट करते हैं। सभी के पास एनसीईआरटी की बुक होंगी। एनसीईआरटी की बुक होंगी एनसीईआरटी की बुक। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमको लिखना है। किसका किसका? अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर हमको किसके रूप में लिखना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। ठीक, व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। कौन सा बचा था? एक ये बचा था। ठीक, कौन सा? 5005, ये वाला क्वेश्चन बचा था। ठीक, ये वाला क्वेश्चन अब देखो सॉल्व कराने जा रहे हैं सभी लोग, इसको देखेंगे एकदम अच्छे से। पहले अब देखो हमको 5005 दिया है। अब हम ये इसका क्या करेंगे? पहले हम लोग इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड, यानी यहाँ पर लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अभाज्य गुणनखंड 5005 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? पहले हम लोग ऐसे करते हैं ना, अभाज्य गुणनखंड 5005। ठीक, 5005 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखो इसको हम लोग 2 से तो चेक नहीं करेंगे, 3 से चेक करेंगे। 5 और 5 जोड़कर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब देखो 5 से अब आगे बढ़ेंगे, अब पीछे नहीं आएंगे 5 के। अब 5 से काटेंगे तो 5 के आगे बढ़ेंगे, संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक, अब 5 के बाद 7 से काटेंगे। देखो 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2। हाँ, 7 से कट जाएगा। अब यहाँ पर हम 7 से काटेंगे इसको। 7 एकम 7, यहाँ पर बचा 3, 7 चौक 28, फिर बचा 2, 7 त्रिक 21। ठीक, अब 7 से कट गया। अब फिर देखो 7 से कट रहा है, दोबारा देखो 7 से नहीं कटेगा। 7 दूना के 14, फिर यहाँ पर 3 बच जा रहा है, 7 से नहीं कटेगा। अब हम आगे देखेंगे, 7 के बाद क्या चेक करेंगे? 11 से चेक करेंगे। 9 8 इस सब से नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है? भाज्य संख्या है।
ठीक। अभाज्य संख्या 11 है। अभी देखो 11 से करेंगे तो हो जाएगा 11 एक कम 11 बचा 3, 11 तिया 33। हाँ, ये 11 से कट जाएगा। अब 11 से कटेंगे तो कितना बार में जाएगा? 11 एक कम 11, 11 तिया 33। अब ये फिर 13 से कट जाएगा। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या है, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5005 को किसके बराबर? हम यहाँ पर लिखेंगे 5005 को किसके बराबर लिख देंगे? 5005 को हम किसके बराबर लिख देंगे? 5000 देखो 5 को हमें यहाँ पर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 इसके बराबर लिख दिया ना। अब देखो ये हम लोग का क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब देखो यही हम लोग का क्या हो जाएगा? हम लास्ट में इसको आंसर में ऐसे लिखेंगे, आंसर में ऐसे लिख देंगे, अतः 5005 का अभाज्य गुणनफल क्या हो जाएगा हमारे पास? अभाज्य गुणनफल क्या हो जाएगा? यही लिख देंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 होगा, ठीक। हो गया, ठीक, क्लियर हो गया। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल, ठीक। ये क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। ये वाला हम लोग का पहला वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक। पहला वाला जो क्वेश्चन होगा हम लोग का खत्म हो जाएगा। यही सिंपल एकदम क्वेश्चन है। इसमें सभी क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, ठीक। सभी एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। बस यहाँ पर क्या समझना है हमको? अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड कर कर जो आएगा हम वही लिख देंगे। क्या क्या है? वही हम लोग का क्या है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है, ठीक। अब आगे क्वेश्चन को अब देखो, टच करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। सभी लोग देख लो एक बार, इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर समझ गए होंगे, ठीक। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, एक लास्ट क्वेश्चन और है। क्या है लास्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 7429 सॉरी, क्या है हमारे पास? 7000 क्वेश्चन बस लिख लेना है, 7429, ठीक। 7429। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन क्या है? 7429, यही है ना? 7429, ठीक। इसको देखो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 7429 का हमको क्या करना है? का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा? 7029 का, 7429 का, ठीक। 7429 यही हमारे पास संख्या है, ठीक। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले अब हम देखो 2 से तो चेक नहीं करेंगे, 3 से अब देखो चेक करते हैं। 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 7 4 11 2 कितना हो गया? 13, 13 9 कितना हो जाएगा? 22। 3 से कटेगा नहीं। अब 5 से भी नहीं चेक करेंगे क्योंकि लास्ट में देखो 9 है, 5 से भी नहीं चेक होगा। अब हम 7 से चेक करते हैं, देखो 7 से कटता है, 7 एक कम 7, 7 छंग 42, फिर यहाँ पर 9 बचा, 7 से भी नहीं कटेगा। अब हम देखो और संख्या बढ़ेंगे, 11, 11। अब 11 से चेक करेंगे, 11 छक्का 66 हो गया, फिर यहाँ पर बचेगा 8, फिर 11 साते 77, फिर यहाँ पर बचेगा तुम्हारा ऐसा कि 5, ये भी 11 से नहीं कटेगा। अब 13 से चेक करते हैं, ठीक। 13 5 65, यहाँ पर 65 हो गया, फिर यहाँ पर 9 बचा, फिर 13 7 91, फिर 1, 13 से भी नहीं कट रहा है। अब हम किससे काटेंगे इसको? 13 से भी नहीं कट रहा है, ठीक। अब हम इसको काटेंगे किससे? अब इसको हम काटेंगे 17 से। 17 का पहाड़ो सभी लोग, 17 चौक का 68, 17 चौक के 68, ठीक। 68 के बाद यहाँ पर 6 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर 6 हो गया, फिर अब कितनी बार में जाएगा? सभी लोग देखो ये 17 से कट जाएगा। एक बार सभी लोग यहाँ पर ऐसे डिवाइड करेंगे हम लोग, ऐसे ऐसे सभी लोग एक बार डिवाइड कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। 17 चौक के 68, 68 घटकर कितना आ गया? 6 आ गया, फिर यहाँ पर 2, फिर अब 17 का बड़ा बोलो, 17 17 34 17 यहाँ 51। अब 51 बार में जाएगा, 3 बार में 51। अब एक कट कर कितना आ जाएगा? 1 1 9। फिर अब एक कितनी बार में जाएगा? 17 7 119, 17 7 बार में चला गया, 7 7 49, 17 7 119। यहाँ तक बात है क्लियर? यानी ये 17 बार में, ये 17 से कट जा रहा है कितनी बार में? यहाँ ये 17 से कट जा रहा है कितनी बार में? 4 3 7,
अब देखो ये 17 से कट जा रहा है कितनी बार में, 437 बार में। अब हम 437 को भी देखो, अब 17 से एक बार और देखते हैं, अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। 17 एकम 17, 6 3 9, नहीं कट रहा है। अब हम किससे बढ़ेंगे आगे, अब हम 21 से बढ़ेंगे, 21 से नहीं बढ़ेंगे, 19 से बढ़ेंगे। ठीक, 19 दुना के 38, अब बचेगा हमारे पास 5, 19 तिया 57, हाँ 19 से कट जाएगा, 19 दुना के 38, दो बार में हो गया 38। अब कितना बचा यहाँ पर, 5, 19 तिया 57। अब 23 से हम लोग काट देंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 7429 इज इक्वल टू क्या है, किसके बराबर हो जाएगा, 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः 7429 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक, इनमें सभी अभाज्य संख्याएं होगा। ठीक, बातें क्लियर है यहाँ तक। यानी ये लास्ट क्वेश्चन था पहला का क्वेश्चन में, ये दो जो हम कराए थे, ये सब हम होमवर्क दिए थे, ये सब सॉल्व करा दिए। अब देखो ये वाला सवाल कैसे किए, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिए, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर दिए, अब यहाँ पर इसके बराबर ऐसे लिख देंगे और फिर लास्ट में ऐसे लिख देंगे तो और अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये हम लोग का ये वाला सवाल खत्म होता है। अब सभी लोग अगर न लिखे हो या फिर न समझे हो तो फिर से समझा दे रहे हैं। 729 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसमें हम लोग अभाज्य संख्याओं से ही काटना शुरू करेंगे, भाज्य संख्या से नहीं काटेंगे। ठीक, अभाज्य संख्या से काटेंगे, फिर 17 देखो, फिर 19 बार में काटे, फिर 23 बार में काटे। अब यहाँ पर इसको देखो, इस अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए, फिर यहाँ पर इसका गुणनफल इतना आ गया। ठीक, अब देखो क्लास को अब आगे इसी के साथ बढ़ाया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है हम लोग के सामने। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए और इसका जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ। यानी कि हमको क्या करना है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक, वह एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक, और एक चीज क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर करना है, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, यही चीज हमको करना है प्रूफ, यानी ये हमको सत्यापित करना है। पहले हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। इसमें हम एक क्वेश्चन हम आपको करा दिए थे, बच रहा है दो क्वेश्चन। आज उस क्वेश्चन को हम कवर कराएंगे। ठीक, उस क्वेश्चन को आज हम कवर कराएंगे। तो देखो क्लास को आगे बढ़ाते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 510 और 92, 510 और 92। ठीक, 510 और 92। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 510 व 92, ये क्वेश्चन है 510 और 92। ठीक, 510 और 92 का हम पहले क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किसका करेंगे, यहाँ पर हम पहले करेंगे 510 का, अब हम यहाँ पर करेंगे 92 का। ठीक, ऐसे कर देंगे। अब देखो हम पहले दोनों को दो से काटेंगे, यहाँ पर देखो इसको 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 से काटेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, फिर यहाँ पर 1 बचा, 2 पाँचे 10, फिर 2 पाँचे 10। ठीक, ये बात यहाँ तक समझ में आई। अब हम इसको कितनी बार में काटेंगे, फिर हम इसको देखो 2 से नहीं कटेगा। अब देखते हैं हम ये क्या हमारे पास 5 से कटता है, सॉरी 3 से कटता है, 3 से कट जाएगा, 5 5 10 दोबारा, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 से कटकर कितनी बार में चला जाएगा, 3 8 त्रिक 24, फिर बचा 1, 3 पाँचे 15, 85 बार में चला गया। अब इसको देखते हैं फिर 3 से कटता है कि नहीं, 3 से कटेगा, 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा तो हम कितनी बार में काटेंगे, 5 से काटेंगे। 5 से तो कट ही जाएगा, 5 1 कम 5 बचा 3, 5 7 35। अब 17 एक अभाज्य संख्या है, उसको डायरेक्ट काट देंगे। अब देखो 92 जो आ रहा है, अब 92 को हम 2 से पहले काटते हैं। 2 से काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 चौक के 8, फिर बचा 1, यानी 2 छक्के 12।
ठीक। अब हम इसको कितनी बार में काटेंगे, फिर 2 बार में काटेंगे। 2 बार में काटेंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 2 दूना के 4, फिर यहाँ पर कितना बचा, 2 तिहाई 6, 23 आ गया। अब देखो 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये क्या है, अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर एक 23 से ही काट दे रहे हैं। ठीक, बात समझ में आई। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि 510 किसके बराबर हो जाएगा, 510 किसके बराबर हो जाएगा, और 92 किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 के बराबर हो जाएगा 510, और 92 किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 23 के बराबर। ठीक, 23 के बराबर। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब हमको यहाँ पर पहले क्या ज्ञात करना है, पहले हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, पहले हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम पहले एचसीएफ देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 कॉमन दिख रहा है, यानी कि एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, उसको हम एक बार लिखेंगे, और फिर क्या दिख रहा है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 है एक, इसमें नहीं है, 5 है, इसमें नहीं है, 23 है, इसमें नहीं है, फिर 17 है। ठीक, ये हम लोग का संख्या होगा। अब देखो हम इसको गुणा कैसे करेंगे, गुणा 5 दूना के 10 तिहाई 60, 5 दूना के 10 तिहाई 60, 60 दूना 120, 120 गुणे 23 गुणे 17। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 12 तिहाई 36, ऐसे डायरेक्ट गुणा करो, 12 तिहाई 36, 36 कितनी बार में गया, अब देखो 3 हासिल लग गया, फिर यहाँ पर 12 दूना 24, 3 27, इसका इसमें गुणा हो गया, बचा 17। अब यहाँ पर 17 से ऐसे कर लो, नहीं समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आ रहा है तो 17 से गुणा डायरेक्ट कर लो। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देखो 17 से हम ऐसे करा दे रहे हैं, 0 7 6 42 के 2 हासिल लगा 4, 7 7 49, 4 53 हो गया। ठीक, 53 के हासिल लगा 5, यहाँ पर फिर 7 दूना 14, 5 19। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, 0, फिर यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 2 9 7 9 7 16, फिर यहाँ पर 3 1 4, इतना हो गया। ठीक, कितना हो गया, 46 92 0, 46 92 0। देखो एक बार फिर से चेक करते हैं, यहाँ पर गुणा सही है ना, 12 तिहाई 36 सही 3, फिर यहाँ पर 12 दूना 24, 3 27, यहाँ सही है। अब ये वाला सही है, 7 0 0, 7 6 42 4, फिर 7 7 49, 3 53, फिर यहाँ पर सही है। ठीक, सारी चीजें सही हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 46 92 0। हमारे पास एचसीएफ इतना, एलसीएम इतना आ गया। ठीक, एचसीएफ इतना, एलसीएम इतना आ गया, एचसीएफ इतना और एलसीएम इतना आ गया। बात समझ में आई। अब देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि सत्यापन के लिए, यहाँ पर हमको क्या लिखेंगे, सत्यापन के लिए, सत्यापन के लिए, फॉर प्रूफ, फॉर प्रूफ के लिए। ठीक, अब सत्यापन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम हमारे पास कितना होगा, कितना होगा, एचसीएफ हमारे पास 2, एलसीएम कितना हो गया 46 92 0। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 जा 0, 2 दूना के 4, 9 दूना के 18 के 8 हासिल लगा 1, 6 दूना के 12, 1 13 के 3 हासिल लगा 1, 4 दूना के 8 1 9। ठीक, अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि पहली संख्या, पहली संख्या यानी हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर क्या, 510 गुणे 92 क्या होगा, 510 गुणे 92 अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देख लो 510 गुणे 92। ठीक, करेंगे तो क्या होगा, 0, फिर 2 1 कम 2, फिर यहाँ पर 2 5 10। अब यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, 0 9 0 जा 0, 9 1 कम 9, फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, 9 0 जा 0, 9 1 कम 9, कहाँ पर एरर आ रहा है, एरर को देखो, एरर को देखो, 2 0 जा 0, फिर 2 दूना के 4। ठीक है, कहाँ एरर आ रहा है, एरर, एरर देखो पहले हम यहाँ से शुरू से देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ इसमें कॉमन क्या है, एचसीएफ इसमें क्या है 2 है, इसमें भी एचसीएफ 2 है। पहले हम शुरू से देख रहे हैं, यहाँ पर देखो 510 को 2 से काटे 255, फिर 3 से काटे
85, फिर 5 से काटे 17, 17 से काटे 1 आ गया। अब हम इसको कितनी बार में काटेंगे, 92 को 2 बार में काटे 46 आया, फिर 2 से काटे 23 आया, फिर 23 से काटे 1 आ गया। ठीक, अब हम यहाँ पर 510 जो है, 510 को हम कितनी, ये हम लोग का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए। अब 92 का अभाज्य गुणनखंड ये है। ठीक, 92 का अभाज्य गुणनखंड ये है। अब देखो यहाँ पर 2 कॉमन था, इसलिए हम एचसीएफ क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। अब देखो एलसीएम में क्या लिखेंगे, 2 एक बार है कॉमन, फिर 3 है, फिर यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पर 23 है, फिर 17 है। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो हम यहाँ पर 5 दूना के 10, 10 तिहाई 30, दूना के 60, 60 यहाँ पर हो गया। अब 60 सॉरी यहाँ पर 60 होगा, यहाँ पर फिर इसको अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो हम लोग का ये सही आ जाएगा। 2 से अगर हम भाग दे रहे हैं, यहाँ पर कितना हम लोग का आ रहा था, हम लोग का यहाँ पर 4692 ऐसे आ रहा था। इसको 2 से भाग दे दो, यहाँ पर सही आ जाएगा। 2 एक कम 2, फिर यहाँ पर 2 तिहाई 6, 2 चौक के 8, फिर यहाँ पर कितनी बार भी गया, 2 छके 12। अब देखो सही आएगा, ये गुणा ही गलत था, यहाँ पर 60 होगा। अब वो देखो गुणा सही आ गया। ठीक, गुणा सही आ रहा है। अब देखो यहाँ पर गुणा सही आ गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 23 4 ऐसे 23 फिर 460। अब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0, 6 दूना के 12, हंसी लगा 1, 4 दूना के 8, 1 9, फिर यहाँ पर कितना हो गया, 3 दूना के 6, फिर 2 दूना के 4। ये बात क्लियर। अब हम यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा कर रहे थे क्या, 9 0 9 1 9 9 9 5 45। ठीक, 45 बार में हो गया 0, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, क्या 46 9 920 आ रहा है, यहाँ पर 46 920। ठीक, ऐसे आ रहा है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, दो संख्याओं का गुणनफल क्या, दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया, हो रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया कि नहीं, प्रूफ हो गया कि नहीं। एक क्वेश्चन ये था। ठीक, ये क्वेश्चन हम लोग का दूसरा था। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तीसरा क्वेश्चन। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या कहेगा, ये क्वेश्चन समझ में आया, ये दूसरा क्वेश्चन का था हम लोग का दूसरा नंबर। अब तीसरा सॉल्व करते हैं। ठीक, तीसरा हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है कि 336 और 54, सभी इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक, सभी को कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन। देखो क्या है हम लोग के पास, हम लोग के पास क्या है, तीसरा क्या दिया है, तीसरा क्या दिया है, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे। तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया है 336 और 54। ठीक, एकदम सिंपल है। देखो एकदम सिंपल है। क्या है, पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बात समझ में है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग। पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे किसका किसका, किसका किसका, पहले हम यहाँ पर 336 का कर दिखाएंगे, फिर हम उधर क्या कर किसका दिखाएंगे, फिर इधर हम कर दिखाएंगे आपको 54। 336 का करेंगे तो क्या आएगा, 336 का करेंगे 3 बार में, पहले हम देखो 3 बार में कटेगा कि पहले 2 बार में, 2 बार में। देखो यहाँ पर 6 है तो हम 2 से पहले काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 एक कम 2, फिर यहाँ पर बचा 2 6 के 12, फिर यहाँ पर 1 बचा 2 8 16। ठीक, ये बातें समझ में आई। अब देखो ये बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 2 से फिर काटेंगे, क्योंकि लास्ट में 2 8 है, फिर यहाँ पर 2 8 16, 2 चौका 8। ये बात समझ में आया। अब हम यहाँ पर देखो लास्ट में 2 है, 4 है, तो हम इसको कितनी बार में काटेंगे, 2 बार में। फिर यहाँ पर 2 बार में काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 दूना के 4। ठीक, अब देखो लास्ट में 2 है, फिर हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 दूना के 4, फिर यहाँ पर 2 एक कम 2, अब 21 है। अब ये लास्ट में 1 है तो ये 2 से जाएगा ही नहीं। अब हम इसको कितनी, पहले सम ऑफ डिजिट करेंगे, यानी अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग करें 2 1 3, यानी ये 3 से चला जाएगा, 3 7 21। अब 7 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 7 को हम 7 से ही जाने देंगे। अब देखो ये 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 4 है, तो यहाँ पर 2 से जब काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 दूना के 4, फिर 1 बचेगा, 2 7 14 हो जाएगा। अब देखो 2 बार में नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 7 है।
अब जब लास्ट में 7 है तो 2 बार में नहीं जाएगा, तो हम कितनी बार में प्रयास करेंगे? अब तीसरी बार में। देखो सम ऑफ डिजिट किए तो 9 और 2 कितना हो गया? 7 और 9 2, सॉरी 7 और 2 कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक, अब 9 जब 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाजित हो जाएगा तो 3 9 27 हो गया। ठीक, अब इसको हम 3 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। यहाँ तक बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? यानी कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ऐसे क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 336 किसके बराबर हो सकता है? 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार? 1 2 3 4, 4 बार हो गया। अब हम 3 गुणे 7 लिख सकते हैं, 3 गुणे 7। अब हम किसके बराबर लिख सकते हैं? 54 के बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब हम इसमें क्या देखेंगे? अब हमको क्या देखना है? इसमें हमको पहले एचसीएफ देखना है। एचसीएफ के लिए हम कॉमन सब में देखेंगे। कॉमन क्या है? कॉमन यहाँ पर क्या है? कॉमन क्या है यहाँ पर? यहाँ पर 2 कॉमन है, या इसमें भी 2 है, एक बार 2 लिख दिए। अब देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। अब 3 इसमें एक बार है, फिर इसमें 3 है, यानी कि 3 एक बार लिख लिए। अब देखो इसमें 7 है लेकिन 7 कहीं नहीं है, यानी इसका एचसीएफ जो आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक, अब हम एलसीएम के लिए क्या करेंगे? एलसीएम के लिए हमको क्या करना है? एलसीएम के लिए देखो, एलसीएम के लिए कॉमन क्या है? 2 है तो एक बार लिख दिए। अब देखो यहाँ पर 2 है लेकिन उसमें नहीं है, फिर यहाँ पर 2 है नहीं है, फिर 2 है नहीं है, यानी 1 2 3 4। इसका भी काम ये चला देगा। देखियो ये इसको हम समझ लेंगे, ये एक बार हो गया, ये दोनों एक बार, फिर ये एक बार एक बार एक बार, यानी 4 बार हो गया। फिर अब हम 3 ये दोनों को एक बार लिखेंगे, एक बार। फिर अब देखो ये 7 लिख देंगे, फिर हम 3 गुणे 3 लिख देंगे इन दोनों को। ठीक, अब देखो करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16, 16 तिया 48, 48। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 गुणे 7, 3 त्रिका 9 गुणे 7। अब हम यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर अब पहले इसको देखो, इसको इसमें से गुणा कर देते हैं। 8 9 72, फिर बचा 7, 7 बचेगा तो 9 चौके 36, 7 कितना हो गया? 43, 36 7 43। अब इसको हम 7 से काटते हैं तो कितनी बार में जाता है? 7 से गुणा करते हैं। 7 दुना के 14 के 4 हासिल लगा 1, 7 त्रिक 21, 1 22 के 2 हासिल लगा 2। अब यहाँ पर देखो 2 लग गया हासिल, 7 चौक 28 2 30, इतना आ गया। ठीक, इतना आ गया। फिर से एक बार चेक करते हैं, फिर से एक बार चेक करते हैं कि कहीं एरर नहीं है। फिर देखो 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 तिया 48, 16 तिया 48 हो गया। फिर यहाँ पर 3 त्रिक का 9, फिर 7। अब इसको काटे तो 8 9 72, 72 के बाद 7 कैरी लग जाता है, 9 चौक के 36, 36 7 43। ठीक, अब हम 7 से गुणा कर देते हैं। 7 दुना के 14, 1 लगा है से, 7 त्रिक 21 22 2 हो गया। फिर यहाँ पर 7 चौक 28 30 हो गया। यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक सही है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि एचसीएफ गुणे एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास? एचसीएफ गुणे एलसीएम यानी 3024 गुणे हमको 6 से करना है। 6 से करेंगे तो क्या आएगा? सभी लोग बताएंगे। 6 से करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा? 6 चौके 24, फिर यहाँ पर बचा 2, 6 दुना के 12 2 14 के 4 हासिल लगाए 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 36 का 18, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि किसका किसका? 336 गुणे 54 का गुणनफल करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है? 336 गुणे 54, 6 चौके 24 के 4 हासिल लगा 2, 4 टाइम 12 2 14 के 4 हासिल लगा 1, फिर यहाँ पर 4 टाइम 12 1 13। ठीक, अब यहाँ पर 6 चौके 24, 6 चौके कितना आ गया हमारे पास? सॉरी 5 6 के 30, बचा कितना? 3, यानी कि 5 तिहाई 15 3 18 के 8 हासिल लगा 1, फिर 5 तिहाई 15 1 16, 4 4 8 3 11 के 1 हासिल लगा 1 7 1 8, फिर यहाँ पर 1 बराबर आ रहा है कि नहीं? 18 1 4 4 गुणा करने पर इतना आ रहा है कि नहीं? 18 1 4 4, 18 1 4 4 बराबर आ गया। दोनों दोनों बराबर आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ पर हम लोग का प्रूफ हो गया, सत्यापन हो गया। ठीक, 4 नंबर का होगा तो 4 नंबर आपको एग्जाम में पूरा देकर जाएगा, ऐसे अगर आप सॉल्व करेंगे तब।
ठीक, लैंग्वेज देखता है एग्जामिनर भी। ये लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज जो है ना, ये सब भी देखता है। तो अगर आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर एक ऐसे लिख दो, सत्यापन के लिए, सत्यापन के लिए। ठीक, बात यहाँ तक समझ में आई। अब नेक्स्ट लेक्चर में अगले सवाल को कवर कराएंगे। यही समय खत्म हो गया सर। अब एंड करते हैं इस क्लास को। थैंक यू सो मच क्लास को देखने के लिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर समझ में आया हो तो। ठीक, सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। इस क्लास अब अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में। ठीक, थैंक यू सो मच, बाय।